बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट योग के अब सारे खैरियत से होंगे। आपको पता है ये हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है क्लास 10 की नेशनल बुक फाउंडेशन के ऊपर। तो हमने 1.2 तक तो हमने डिटेल से कर लिया था ना, सारे जितने भी मेथड थे हमारे पास। आज हम इसमें ये करेंगे कि ये जो हमारे पास है इसमें रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, तो इसको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम इसके बाद जो फर्दर हमारे पास बाकी मेथड हैं इसके जो यानी कि इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके रूल रेगुलेशन क्या हैं, इनको हम देखेंगे। इसमें एक्सटेनियस रूट को स्पेशल देखेंगे, वो क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो पहली बात ये है कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो रेडिकल क्या होता है, ये आपके पास जो अंडर रूट का साइन है तो इसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का मैंने कहा ना आपको, इन एक्सप्रेशन विच कंटेन दिस साइन ऑफ इक्वेलिटी। लेट्स सपोज ये x+1 अगर ये इसने साइन ऑफ इक्वेलिटी को होल्ड किया हुआ, कंटेन किया हुआ, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर ये चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, x+1 दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई भी एक इक्वेशन हो जिसके ऊपर हमारे पास अंडर दी इसके ऊपर हमारे पास कोई रेडिकल साइन आ जाए, तो हम कहेंगे इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी, इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो रेडिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन इर्रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। अच्छा, ये इर्रेशनल क्यों कहते हैं? जब देखो इसके अंदर √2 आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास इर्रेशनल होता है, ठीक है। ठीक, तो इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन इर्रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। आप इसको यूं सिंपल लिखो, आप इसको लिखो इन इक्वेशन विच कंटेन द साइन ऑफ रेडिकल, विच कंटेन द साइन ऑफ रेडिकल इज नाउन एज रेडिकल इक्वेशन, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जो एक रेडिकल साइन को क्या करे, कंटेन करे, तो वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये देखो रेडिकल इक्वेशंस है, इसके अंदर भी आपके पास ये भी ये अच्छा, इसके कुछ ये रूल्स है ना। अगर आपके पास p(f(x) हो, ये आपके पास इसकी रेडिकल फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये आपके पास ये रियल में से नहीं बिलोंग करेगी, ठीक है। p(f(x) वो कहता है डज नॉट बिलोंग टू रियल, तो ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अगर p(f(x) के होगी लेस देन 0 होगी, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 का मतलब है कि इसके अंदर फिर माइनस आ जाएगा। माइनस आपके पास किससे बिलोंग करता है, ये कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता है, तब कहता है ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये आपके पास दो हो तो हम सेपरेटली इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास अप एंड डाउन हो तो दोनों के ऊपर सेपरेटली अंडर रूट अप्लाई हो जाता है। होल स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर ये फॉर्म आ जाती है। तो ये आपके पास होता है ब्रैकेट फंक्शन। ये ब्रैकेट फंक्शन इसकी जो डेफिनेशन होती है, p(f(x) पॉजिटिव होगा अगर ये जो p(f(x) है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नेगेटिव होगा अगर p(f(x) लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसमें भी बड़ी कंडीशंस हैं। अच्छा, ये बात इसमें लिखा हुआ है कि इसको छोड़ दो, अब मैं आपको जरा समझाता हूँ कि रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है। रेडिकल इक्वेशन इस तरह की टाइप, ये इसमें 3-4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर सिंगल एक तरफ अंडर रूट हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ना, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट का मतलब अगर एक तरफ भी हो ना, अगर ये एक एटलीस्ट का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, कम से कम एक हो, यहाँ पे भी अंडर रूट हो सकता है। इस तरह हो, 2 पे हो, तो फिर हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास मैंने आपको पहले बताया था रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जो इसने रेडिकल साइन को क्या कंटेन किया हो, ठीक है। एंड इक्वेशन विच कंटेन दिस साइन ऑफ रेडिकल इज नाउन एज रेडिकल इक्वेशन। और इसको मैंने आपको ये बता दी है कि ये जो फॉर्म होती है ये आप लोगों ने ये रेडिकल एक्सपोनेंट, ये रेडिकल जितने भी लाज हैं आप लोगों ने पढ़े हुए हैं क्लास 9th के अंदर। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व दी इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड चेक, अगर ना भी बोलो फिर भी हमने चेक करना है, ठीक है। रूट एक्सटेनियस है, ये रूट एक्सटेनियस नहीं है। ये चीज़ आ गई। अब रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज आएगी। अब इन 2 वैल्यू को रिस्पेक्टिवली उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। अब पुट क्यों करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे लेफ्ट का राइट के इक्वल आता है या कहीं कम्प्लेक्स नंबर तो नहीं मान रहा। तो यहाँ पे पुट करने से 7 देखो 3 आ गया, तो इट इज अ ट्रू सेंटेंस, ठीक है। सो x = 7 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इसको 7 पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी तरह पुट x = 4 को पुट करने से 0 = 0, दोनों तरफ आपके पास आंसर सेम आया। इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है दोनों तरफ तो फिर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी 7,4 ये इसको फिर सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये 3 ≠ = 4, कोई एक नहीं करता, फिर हम उसको लिखेंगे एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। एक्सट्रेनियस रूट लिखेंगे उसको, एक्सट्रेनियस रूट बस वो हम कहेंगे लेट्स सपोज अगर ये 7 पुट करने से ये लेफ्ट राइट के इक्वल ना आए, सपोज दैट, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या 7 की एक एक्सट्रेनियस रूट है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन से आपको प्रॉपर समझ आएगी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। इसको चेक भी करना और ये हम देखो
फर्स्ट 5 सेम पैटर्न भी इनको हम सॉल्व करेंगे और बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके पास है जी, अंडर द रेडिकल अंडर द रेडिकेंट 3x + 6, ये रेडिकेंट है, इज इक्वल टू x + 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर लूंगा 3x + 6, इसको होल का स्क्वायर मैथमेटिक्स का रूल है, अगर मैं एक तरफ लूंगा तो मैं डेफिनेटली दोनों तरफ दूसरी तरफ लेना पड़ेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इज इक्वल टू a² + 2 × a मीन x × b मीन 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगा? फार्मूला आपके पास a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, a² + 2ab + b²। तो अब ये आ जाएगा 3x + 6 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब आप इस सारी वैल्यू को उठा के वहाँ पे ले जाओ, x का स्क्वायर प्लस 4x है, ये 4x आपके पास है, ये यानी कि 4x है, ये माइनस आपके पास 3x हो जाएगा, प्लस 4 अपनी जगह पे, यहाँ पे आ जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 0। यहाँ पे 0 बच जाएगा, आप चाहो तो इसको इधर लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अगर इस चीज़ को यहाँ पे लेके जाओगे फिर माइनस को आपको काम में लेना पड़ेगा, जस्ट इतनी सी इसमें चेंजिंग आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगी। 4x में से प्लस -3x निकालो तो प्लस x बचता है, ये आपके पास क्या बचेगा, -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं इससे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो -2x² रहता है, तो अगर इसके मैं जब वो यहाँ पे फैक्टर इसके बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड से करो, जिससे मर्जी करो। तो मैं अगर यहाँ पे 2x - x लिख लेता हूँ तो ये भी इसका फैक्टर है, और यहाँ पे x देखो कॉमन है, तो x प्लस आपके पास अंदर क्या बचा, 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो, x प्लस आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x + 2 है और बचता क्या मेरे पास x - 1 है इज इक्वल टू 0। दोनों को, इसका मतलब क्या है, ये दोनों को प्रोडक्ट इक्वल टू 0 का मतलब है कि आइदर x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब मैं x + 2 इसकी बात करता हूँ ना, ये जब वहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसकी बात करता हूँ यहाँ पे जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x की 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है, 2 रूट आएंगे। अब चेक करेंगे ये इनमें से कोई एक्सचेंज रूट तो नहीं है ना, इसको रिस्पेक्टिवली चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक एट x इज इक्वल टू, किसके लिए चेक करूंगा, पहले मैं -2 के लिए चेक कर लेता हूँ। ठीक है, -2, हम इसको क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन आपके पास क्या थी, 3x + 6 इज इक्वल टू x + 2। ठीक है, अब जहां जहां पे भी x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 3 × -2 + 6 इज इक्वल टू -2 + 2। ये आपके पास हो जाएगा -6 + 6 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0। तो ये भी अगर दोनों देखो तो आपके पास अंडर रूट में 0 आ जाएगा और 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू, या इट इज, आप देखो सो इट इज रूट, ये आपके पास क्या है, ये रूट है। तो नेक्स्ट को इसीलिए चेक कर लो। ठीक है, चेक एट x इज इक्वल टू, कौन सा था, 1 था आपके पास, यहाँ पे इसके अंदर आप पुट करो, जहाँ जहाँ पे आपके पास ये है इसकी जगह आप ये चीज़ पुट करो, इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 + 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 9 है, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपके पास अंडर रूट ये होता है 3 का इसके 9 होता है, ये इसके इक्वल आ गया। सो इट इज आल्सो अ रूट। ठीक है, सो इट इज आल्सो अ रूट, ये भी रूट है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन सेट के अंदर आप लिख दो -2 भी रूट है और इसका 1 भी रूट है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने सेम वही करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 4 - 5x इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 10x - 8 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा ये अब इसके ऊपर अलग होगा, 9 हो जाएगा। जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये 4 -
5x हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्केयर, मीन कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10x का स्केयर, ये माइनस है तो -2 इंटू ए मीन आपके पास 10x है, और b मीन आपके पास क्या 8 है, और प्लस आपके पास क्या जाएगा b का स्केयर मीन 8 का स्केयर। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे कौन सा होता है, a माइनस बी का अगर होल स्केयर हो ये बराबर होता है a स्केयर प्लस, सॉरी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि दरम्यान में आपके पास क्या माइनस है, ठीक है, -2ab और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा b स्केयर आ जाएगा। 9 4 आपके पास क्या हो जाएगा 36 होता है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने इसी ये क्वेश्चन मैंने पूरा साल की, उसके बाद मैंने कहा चलो साल करके एक्सप्लेन करता हूँ कि इस वजह से ये रीज़न ये होती है कि वीडियो लेंथी हो जाती है, ठीक है, साथ एक्सप्लेन भी करो फिर साथ लिखो भी, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को कोशिश की है कि मैं इसको पहले सॉल्व करूँ। ये होल स्केयर है, इसके ऊपर आ जाएगा ये चीज़, मैंने आपको ये फार्मूला लगा, ठीक है, 10 का होल स्केयर है 10x का तो 100x स्केयर आ जाएगा, और आपके पास फिर आपके पास 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर 20 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 160 माइनस आ जाएगा, और 8 का स्केयर 64 होता है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 100x स्केयर माइनस 160x, ये माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 64 ये प्लस था यहाँ पे आगे माइनस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हुआ, 0 को मैंने इधर लिख दिया। अब यहाँ पे इसके फैक्टर भी बना सकते हो, 828 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको दरमियान को मिड टर्म ब्रेक करके बना सकते हो, थोड़ी सी मुश्किल है चूँकि सोचना पड़ेगा। बेटर द क्वाड्रेट का फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू -115 है, c इक्वल टू 28 है। तो ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, b आपके पास -115 है, और a आपके पास 100 है, और c 28 है। ये सारी वैल्यू मैंने पुट की, इसका ये है मेरे पास आंसर है, स्केयर मैंने लिया, चूंकि स्केयर है तो नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई की ये चीज़ आ गई, इनको इसमें से माइनस किया ये आया, इसका मैं अंडर रूट मैंने देखा तो 45 आया। अब ये प्लस माइनस एक दफ़ा मैंने माइनस में इसको करके साल किया, 150 से -45 70, एक 0 से कैंसिल आउट हो गया, 7/20, एक ये आंसर आया। दूसरा मेरे पास इसका आंसर एक ये आया, ठीक है, यानी कि एक तो प्लस में माइनस में, ये प्लस में इसको 160 डिवाइडेड बाई 200, 0 से कैंसिल आउट होगा, 16/20, 4 4 16, 4 5 20, ये चीज़ आ गया। अब आप इसी तरह इसको रिस्पेक्टिवली चेक कर लो। जी स्टूडेंट, अब देखो हमारे पास दो रूट है ना, एक x इक्वल टू 7/20, इसको मैंने जो गिवन इक्वेशन थी ये वाली, जहाँ जहाँ पे भी x है इसकी जगह मैंने ये इसको क्या दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये 7/20 आ जाएगा, 5 4 20 होता है, तो आपके पास 7/4 बचेगा, और इधर भी सेम ये 10 to the 20 होता है, 7/2 आ जाएगा। तो इसका जब मैंने एलसीएम लिया 16 - 7 आ जाएगा। अच्छा, नीचे भी अंडर रूट है, तो मैंने ये कि इसके ऊपर वाले के साथ अलग, नीचे वाले के साथ अंडर रूट अलग अप्लाई किया, तो ये आपके पास नीचे वाला 2 आ गया, ऊपर अलावा के पास 16 - 7 बच गया। इसको मैंने एक स्टेप शार्ट करके लिखा 3/2 इंटू अंडर रूट 9, यानी कि 16 में से -7 करो तो आपके पास क्या बचता है, 9 बचता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 7 में से -16 ये -9 है, तो 3 3 = 9, और ये डिवाइडेड बाई 2, ये 9/2 नॉट इक्वल टू -9/2, ये इक्वल नहीं होता। तो अच्छा, ये एक तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ से प्रूव होगी। दूसरी फिर मैंने चेक एट x इक्वल टू किस पे किया, मैंने जो हमारे पास सेकंड वैल्यूज आई थी x 4/5 पे, जहाँ जहाँ भी था वो मैंने पुट किया। तो आप ये देख सकते हो 5 2 10 होता है, 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को 8 आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको 5 से गया तो 4 - 4 0 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, इक्वल गेट 0, तो ये रूट हो गया। तो x इक्वल टू ये 7/20 है, यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन ये आप शायद आपको नजर ना आए। तो ये आपके पास बेसिकली कि ये x इक्वल टू 7/20 इज एन एक्सट्रेनियस रूट है, एंड x इक्वल टू 4 इज अ रूट। क्योंकि ये रूट है, ये लेफ्ट राइट के इक्वल आती है, और लेकिन ये लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आती है, इस वजह से एक्सट्रेनियस रूट है। इसको पुट करने से आपके पास जो रूट आएगा उसको फिर हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, जो रूट नहीं होगा उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।